चलो बेटा, हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रॉब्लम्स फ्रॉम हिलरी रेसनिक वॉल्कर। 8th एडिशन हम कर रहे हैं। ओके, वी आर डूइंग 8th एडिशन और चैप्टर 21 हम कर रहे हैं। कूलम्स लॉ के बेसिस पे प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 19 हम यहाँ पर कर लेंगे इस सेशन में। आपके पास जो एडिशन होगा उसमें सेम प्रॉब्लम होगी, लेकिन नंबर जो होगा वो डिफरेंट कुछ होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। In figure, particle 1 of charge plus q and particle 2 of charge plus 4q are held at separation L equal to 9 centimeters on an x-axis. If particle 3 of charge q3 is to be located such that the three particles remain in place when released. The three particles remain in place when released. What must be the x and y coordinates of particle 3 and the ratio q3 divided by q? So हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं q1 और q2. 1 और 2 fixed on x-axis, not fixed, they're just on x-axis. q1 की चार्ज q के बराबर है, q2 की चार्ज प्लस 4q के बराबर है। सेपरेशन L जो है वो 9 सेंटीमीटर्स के बराबर है। अब आपको तीसरा पार्टिकल लाना है, तीसरा पार्टिकल q3 लाना है और वो यहां पर कहीं ऐसी जगह रखना है ताकि तीनों पार्टिकल्स जो हैं उन पे अलग अलग नेट फोर्स 0 हो। आपको कहा जा रहा है कि तीसरे पार्टिकल को ऐसी जगह रखना है ताकि जब आप इन तीन पार्टिकल्स को रिलीज कर लें, रिलीज कहां से? फ्रॉम रेस्ट, तो वो अपनी ही जगह पर रहें। अपनी ही जगह पर तब रहेंगे जब नेट फोर्स 0 होगा। ओके, जब नेट फोर्स 0 होगा तो आपको q3 ऐसी जगह रखना है कि q1 पे भी नेट फोर्स हो, q2 पे भी नेट फोर्स हो और q3 पे भी नेट फोर्स 0 के बराबर हो। तीनों पार्टिकल्स पे नेट फोर्स जो होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो पहले जरा देखते हैं कि थर्ड पार्टिकल जो हमें लेना है उसकी साइन के बारे में बात करते हैं और उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, कहां पर रख सकते हैं हम थर्ड पार्टिकल को ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए। सो हमारे पास सिचुएशन है, यहां पर आपके पास q1 है जो पॉजिटिव है, प्लस q उसका वैल्यू है। यहां पर आपके पास q2 है जो अगेन पॉजिटिव है, प्लस 4q के बराबर है। वो डेटा दिया हुआ है, एक है प्लस q और दूसरा है प्लस 4q। अब थर्ड पार्टिकल को आपने कहीं रखना है। लेट मी टेक थर्ड पार्टिकल जो है, पहले मैं एनालाइज कर लूंगा कि थर्ड पार्टिकल को एक्स एक्सिस के ऊपर या एक्स एक्सिस के नीचे कहीं रख सकते हैं। ऐसी बात हमने पीछे भी कई प्रॉब्लम्स में की है, लेकिन फर्क है कि वहां पर हम सिर्फ थर्ड पार्टिकल के इक्विलिब्रियम की बात करते थे। वहां पर कंडीशन थी कि नेट फोर्स थर्ड पार्टिकल पे 0 है, लेकिन यहां पर कंडीशन है कि तीनों पार्टिकल्स पे 0 होना चाहिए। सो कुछ बातें जो है वो रिपीट हो जाएंगी। तो अगर मैं रैंडमली पार्टिकल 3 को कहीं यहां पर रखूं, q3 को, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो पॉजिटिवली चार्जड है, तब जाके 1 के वजह से जो फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा F31, पॉजिटिव और पॉजिटिव तो रिपल्सिव फोर्स। 2 के वजह से जो फोर्स होगा वो यहां अगेन रिपल्सिव होगा F32, फोर्स ऑन 3 फ्रॉम 2 ड्यू टू 2। अब क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये फोर्सेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। दो फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। दो फोर्सेस का रिजल्टेंट जब 0 होगा जब वो डायरेक्शन में अपोजिट होंगे और मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे। मैग्नीट्यूड की बाद में बात करते हैं, लेकिन पहली ही कंडीशन मीट आउट नहीं हो रही है, दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो नेट फोर्स 0 होने का कोई चांस नहीं है। नेट फोर्स 0 होने का कोई चांस नहीं है। अगर आपने ये दोनों फोर्सेस नेगेटिव, ये चार्ज जो है वो नेगेटिव ली होती, तब दोनों फोर्सेस अट्रैक्टिव होते। ये वाला फोर्स भी अट्रैक्टिव होता, ये वाला फोर्स भी अट्रैक्टिव होता, तब भी डायरेक्शंस अपोजिट नहीं रह रही है, तो तब भी जो है नेट फोर्स 0 होने का कोई चांस ही नहीं है। पार्टिकल 3 पे नेट फोर्स 0 नहीं है, तो बाकियों की बात करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे अगर आप चेक कर लेंगे तो 0 नहीं होगा, क्योंकि दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी वर्क नहीं कर रहा है। सेम चीज होगी अगर पार्टिकल जो है, थर्ड पार्टिकल को आप एक्स एक्सिस के नीचे वाले साइड से रखेंगे, तब भी यही होगा। दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगे, तो नेट फोर्स 0 होने का कोई चांस नहीं होगा। तो ऊपर वाला साइड भी खत्म, नीचे वाला साइड भी खत्म, अब बची एक्स एक्सिस। तो देखते हैं कि पार्टिकल एक्स एक्सिस पे कहीं रख सकते हैं ताकि नेट फोर्स जो है वो 0 बन जाए। मैं पार्टिकल 3 को
चलिए यहां पर लेते हैं पार्टिकल 3 को और फिलहाल पॉजिटिव मान के चलते हैं। 1 के वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा F31, 2 के वजह से भी रिपल्सिव फोर्स होगा F32, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम आ रही है, तो फिर से कैंसिलेशन का कोई चांस नहीं है। अगर ये नेगेटिव आपने ली होती तो दोनों फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस बन जाते, तब भी कैंसिलेशन का कोई चांस नहीं है। तो चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों फोर्सेस जो है सेम डायरेक्शन में है। एक केस में दोनों रिपल्सिव फोर्सेस तो लेफ्टवर्ड दोनों है, दूसरे केस में दोनों राइटवर्ड हैं, तो कैंसिलेशन का कोई चांस नहीं बन रहा है। सेम इज द केस अगर आप इस साइड से कहीं रखेंगे Q3 को और हम पॉजिटिव मान के फिलहाल चलते हैं। 1 के वजह से रिपल्सिव फोर्स F31, 2 के वजह से रिपल्सिव फोर्स F32। अगेन आप देख सकें दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो कैंसिलेशन का कोई चांस नहीं है, कोई चांस ही नहीं बन रहा है कैंसिलेशन का। अगर आपने ये नेगेटिव ली होती तब दोनों फोर्सेस यहां होते, अट्रैक्टिव होते, तब भी कैंसिलेशन का कोई चांस नहीं है। तो Q3 की पोजीशन ना ही एक्स एक्सिस के ऊपर हो सकती है, ना ही एक्स एक्सिस के नीचे हो सकती है, ना ही ऑन द राइट साइड ऑफ द टू पार्टिकल्स, ना ही ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टू पार्टिकल्स Q1 एंड Q2। अब बचा सिर्फ एक पोर्शन, वो इन बिटवीन द टू। ओके, सो ये जरा देख लेते हैं इन बिटवीन द टू। अगर मैं चार्जड पार्टिकल को Q3 को यहां पर कहीं रखूं, लेट मी एज्यूम के पॉजिटिव हैं, 1 के वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा F31, 2 के वजह से भी रिपल्सिव फोर्स होगा तो F32। नाउ यू कैन सी ये फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कैंसिलेशन होने का चांस बन रहा है। तो नेट फोर्स पार्टिकल 3 पे 0 हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि तीनों पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। फिलहाल तो हमने सिर्फ Q3 की बात की थी, अब Q3 पे नेट फोर्स कहीं 0 नहीं आ रहा था तो बाकियों की बात करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब यहां पर आके Q3 पे नेट फोर्स 0 होने का चांस बन रहा है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस जो है वो अपोजिट है। तो अब अगर मैग्नीट्यूड सेम हुए तो नेट फोर्स 0 होगा, तो Q3 का तो हो सकता है, लेकिन 1 और 2 का भी हमें देखना पड़ेगा। अब 1 को देखते हैं। 3 के वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा, सो F13, फोर्स ऑन 1 फ्रॉम 3। 2 के वजह से भी रिपल्सिव फोर्स होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो वो भी रिपल्सिव फोर्स F12। अब आप देख सकते हैं कि ये दो सेम डायरेक्शन में है, ये दो सेम डायरेक्शन में है। तो 3 पे नेट फोर्स तो 0 हो सकता है, क्योंकि इस पे जो दो फोर्सेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन 1 पे नेट फोर्स 0 होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि उस पे दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन पे है। यही बात Q2 के लिए होगी। 1 के वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा, 3 के वजह से भी रिपल्सिव फोर्स होगा, तो वो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है। तो 1 और 2 जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते हैं, 3 हो सकता है। 3 का इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, 3 पे नेट फोर्स 0 होना पॉसिबल है, लेकिन क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि तीनों पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है तीनों पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब ये तो पॉजिटिव हमने ट्राई किया, अब जरा नेगेटिव ट्राई करते हैं और देखते हैं कि विल दैट वर्क और नॉट। तो हमारे पास Q1 है जो पॉजिटिव चार्ज है, Q2 है जो फिर से पॉजिटिव चार्ज है, Q3 को यहां पर कहीं रखते हैं। अब Q3 हमें नेगेटिव ट्राई करना है, पॉजिटिव से जो हमने यहां पर ट्राई किया था। Q3 पे तो नेट फोर्स 0 हो सकता है, लेकिन 1 और 2 पे नहीं है। अब नेगेटिव से ट्राई कर रहे हैं हम। 3 पे ही पहले देखते हैं। 1 की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स, सो F31। 2 की वजह से भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो F32। तो नेट फोर्स तो 0 हो सकता है, डायरेक्शंस अपोजिट हैं, तो 3 पे फिर से नेट फोर्स 0 हो सकता है। ओके, 3 पे फिर से नेट फोर्स 0। तो Q3 आप चाहे पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव ले लें, अगर आप उसको Q1 और Q2 के बीच में रखते हैं, यहां पर भी बीच में, तो नेट फोर्स 0 हो सकता है 3 पे, लेकिन 1 और 2 भी हमें देखना है। तो 1 पे जरा देख लेते हैं। 3 के वजह से 1 पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, तो F13, फोर्स ऑन 1 फ्रॉम 3।
1 पे 2 की वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो 2 की वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा F12। आप देख सकते हैं कि उन दो की डायरेक्शन भी अपोजिट आ रही है। तो Q1 पे जो दो फोर्सेस है अपोजिट डायरेक्शन में है, Q3 पे जो दो फोर्सेस है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कैंसिलेशन का चांस बन रहा है। अभी हम नहीं कह सकते हैं कि कैंसिल होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, तो वो तो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल पहला स्टेप कवर हो रहा है कि दो फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है, तो कैंसिलेशन का चांस बन रहा है। अब इसको 2 को देख लेते हैं। 1 के वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा, क्यों 1 भी पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव, तो 1 के वजह से रिपल्सिव फोर्स F21, फोर्स ऑन 2 फ्रॉम 1। 3 के वजह से अट्रैक्टिव फोर्स होगा क्योंकि वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो F23। तो अगेन यू कैन सी ये दो फोर्सेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अब अपोजिट डायरेक्शन में है तो फर्स्ट स्टेप कवर हो जाएगा। अब अगर मैग्नीट्यूड सेम हुए तो नेट फोर्स 0 होगा। तो Q3 को नेगेटिव लेने से तीनों पार्टिकल्स पे जो दो दो फोर्सेस आ रहे हैं, तीनों केसेस में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो तीनों केसेस में नेट फोर्स 0 होने का चांस बनता है। ओके, चांस बनता है, ठीक है ना, चांस। तो इसको हम सीरियसली अब लेंगे, बाकी पॉसिबिलिटीज तो सारी खत्म हो गई, इसको अब हम सीरियसली लेंगे। अब इसमें और एक बात, बिफोर हम मैथमेटिक्स स्टार्ट कर लेंगे, इसमें और एक बात, ये जो दो फोर्सेस हैं F31 जो गामा Q3Q1 डिवाइडेड बाय R31 और F32 जो होगा गामा Q3Q2 डिवाइडेड बाय R32 स्क्वायर के साथ यहां पर भी। अब गामा और गामा दोनों केसेस में सेम, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। Q3 और Q3 दोनों केसेस में सेम, Q1 Q2 ये डिफरेंट है, R31 R32 ये डिफरेंट है। अब चार्जेस को अगर आप देखेंगे, 1 की चार्ज जो है वो Q के बराबर है और 2 की चार्ज जो है वो 4Q के बराबर है, तो चार्ज 2 की ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो चार्ज वाला इफेक्ट जो होगा वो इस फोर्स को ज्यादा बना देगा। लेकिन हमें बराबर बनाने हैं क्योंकि कैंसिलेशन करना है, तो बराबर लाने के लिए कुछ कंपनसेट करना पड़ेगा। तो चार्ज जो है इसकी ज्यादा है तो उसकी वजह से फोर्स ज्यादा बन जाएगा, तो इसकी डिस्टेंस को भी हम ज्यादा बना देंगे। डिस्टेंस को ज्यादा बनाने से ये फोर्स कम होगा। तो Q3 की जो डिस्टेंस होगी 2 से, रिमेंबर ये F32 फोर्स ऑन 3 फ्रॉम 2, तो इससे ज्यादा डिस्टेंस बनानी होगी, उसके नजदीक लाना पड़ेगा, ताकि उसके नजदीक अगर आएगा तो डिस्टेंस कम होकर ये फोर्स ज्यादा बन जाएगा। अब चार्ज वाला इफेक्ट जो है वो इसको ज्यादा बना रहा है, तो डिस्टेंस वाला इफेक्ट इसको ज्यादा बनाना चाहिए। एक इफेक्ट एक को ज्यादा बनाएगा, दूसरा इफेक्ट दूसरे को ज्यादा बनाएगा, तब जाके बराबर होने के चांसेस हैं। तो चार्ज वाला इफेक्ट तो इसको ज्यादा बना रहा है, डिस्टेंस वाला इफेक्ट अब इसको ज्यादा बनाना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा, Q3 को Q1 के करीब लाना होगा या फिर Q2 से दूर ले जाना होगा। तो Q3 का इक्विलिब्रियम तब पॉसिबल है जब आप इसको Q1 के नजदीक रखेंगे इन कंपैरिजन टू Q2। ओके, क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज, अगर आपको पिछली प्रॉब्लम्स का कुछ याद हो, क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज रखना है। तो दो कंक्लूजन्स, रादर 3 कंक्लूजन्स आ गए। पहली बात कि Q3 जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी बात, Q3 को प्लेस करना होगा इन बिटवीन द टू चार्जेस। तीसरी बात, Q3 को प्लेस करना होगा क्लोजर टू Q1 द स्मॉलर चार्ज। ये 3 कंडीशंस आ गई जिसमें ये चांस बनता है कि तीनों पार्टिकल्स पे नेट फोर्स 0 होगा। ओके, चांस बनता है। अब हम इसको फॉर्मली कर लेते हैं, कुछ मैथमेटिक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि कंडीशंस क्या रहेंगी। तो इसको मैं अब इरेज कर लेता हूं। चलिए अब हम इस पे आते हैं। पहली ही बात हमने देखी कि Q3 को हमें यहां कहीं रखना होगा इन बिटवीन द टू चार्जेस और नेगेटिव लेना पड़ेगा। रिमेंबर 1 पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है और Q3 जो है वो नेगेटिव है, और Q3 को रखना है इन बिटवीन द टू चार्जेस, मतलब ऑन एक्स एक्सिस। तो एक पार्ट का आंसर तो आ गया, इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 के बराबर है। अब अगर Q3 x एक्सिस के अलोंग है
तो y कोऑर्डिनेट इसका 0 ही होगा, तो Q3 का y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 के बराबर। ये सीधे ही अब पहला पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया। अब x3 हमें देखना है और फिर जाके रेशियो देखना है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है इसको हम x3 कह रहे हैं। पार्टिकल 3 का x कोऑर्डिनेट बेसिकली ओरिजिन से लेके वहां तक डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस l है। तो ये डिस्टेंस जो है वो l माइनस x3 होगा। तो पार्टिकल 1 और 3 के बीच में डिस्टेंस x3 है और पार्टिकल 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस l माइनस x3 है। तो पहले हम यही x3 निकालते हैं। ओके, पहले हम पोजीशन ही निकालते हैं Q3 की। पोजीशन निकालने के लिए हम Q3 का ही इक्विलिब्रियम कंसिडर कर लेंगे, इसी पे नेट फोर्स 0 कंसिडर कर लेंगे। ओके, x3 निकालने के लिए। अब फोर्सेस, क्या क्या फोर्सेस हैं? 1 के वजह से अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो F31, और 2 के वजह से भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये भी अपोजिट चार्जेस हैं, तो 2 के वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस F32, अपोजिट डायरेक्शन एज वी डिस्कस अर्लियर। अब इक्विलिब्रियम के लिए फॉर नेट फोर्स ऑन Q3 टू बी जीरो, क्या होगा? ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होने चाहिए। F31 मस्ट बी इक्वल टू F32 मैग्नीट्यूड वाइज। ओके, मैग्नीट्यूड वाइज। अब ये तो 3 और 1 के बीच में फोर्स है, सो ये बन जाएगा गामा Q3 Q1 डिवाइडेड बाय R31 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा गामा Q3 Q2, ये 3 और 2 के बीच में फोर्स है, डिवाइडेड बाय R32 स्क्वायर। गामा एंड गामा कैंसल्स आउट, Q3 एंड Q3 कैंसल्स आउट, तो ये बन जाएगा Q1। अब Q1 हमारे पास Q है। ओके, Q1 Q है, Q1 Q के बराबर और Q2 4Q के बराबर, तो Q1 Q के बराबर डिवाइडेड बाय R13, 3 और 1 के बीच में डिस्टेंस, 3 और 1 के बीच में डिस्टेंस x3 है, तो उसके लिए x3 लिखते हैं, x3 लेकिन स्क्वायर के साथ इज इक्वल टू Q2 जो है वो 4 टाइम्स Q है, डिवाइडेड बाय R32, 3 और 2 के बीच में डिस्टेंस, 3 और 2 के बीच में डिस्टेंस वो L माइनस x3 के बराबर है, तो उसके लिए लिखते हैं L माइनस x3 लेकिन स्क्वायर के साथ। सो दिस इंप्लाइज Q एंड Q कैंसल्स आउट, L माइनस x3 को ऊपर लेते हैं, L माइनस x3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x3 स्क्वायर। बाय द वे ये एग्जैक्टली वही स्टेप्स हैं जो हमने इससे पहले भी एक प्रॉब्लम में किए हैं। ओके, इज इक्वल टू, यहां पर 4 अब है, वहां पर चार्ज Q और 4Q नहीं थे, वहां पर कुछ और था। सो दिस इंप्लाइज, अब स्क्वायर नीचे भी ऊपर भी, तो स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, ये बन जाएगा L माइनस x3 डिवाइडेड बाय x3 होल स्क्वायर इज इक्वल 4। दिस इंप्लाइज x3 को अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाएगा L डिवाइडेड बाय x3 माइनस x3 डिवाइडेड बाय x3 इज 1 इज इक्वल टू, स्क्वायर को दूसरे साइड से लेंगे तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 के बराबर। ओके, सो दिस इंप्लाइज L डिवाइडेड बाय x3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, ये 1 यहां आएगा, सो दैट इज 3। सो x3 इज इक्वल टू, x3 ऊपर ये 3 नीचे, तो ये बन जाएगा L डिवाइडेड बाय 3, L डिवाइडेड बाय 3। तो x3 आ रहा है L डिवाइडेड बाय 3, L डिवाइडेड बाय 3 के बराबर। तो x कोऑर्डिनेट जो है वो L डिवाइडेड बाय 3 के बराबर है पार्टिकल 3 का। सो पार्टिकल 3 को आपने यहां से रखना है एट ए डिस्टेंस ऑफ L डिवाइडेड बाय 3, तब जाके Q3 पे नेट फोर्स 0 होगा। अभी हमने 1 और 2 की बात नहीं की, Q3 पे तब जाके नेट फोर्स 0 होगा। ओके, अब अगर 1 और 2 पे भी नेट फोर्स 0 है, क्योंकि रिमेंबर तीनों फोर्सेस का इक्विलिब्रियम है, उस केस में हमें बताना है कि ये रेशियो जो है वो किसके बराबर होगा। अब ये रेशियो निकालने के लिए
या तो हम पार्टिकल 1 को कंसिडर कर लेंगे या फिर पार्टिकल 3 को कंसिडर कर लेंगे। 1 को या फिर 3 को। 1 को कंसिडर करते हैं। रिमेंबर नेट फोर्स इस पे भी 0 होना है। ओके, नेट फोर्स इस पे भी 0 होना है। पार्टिकल 1 को कंसिडर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या होगा। 1 पे 3 के वजह से अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि 1 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है, तो इस पे ये F13 फोर्स ऑन 1 फ्रॉम 3 अट्रैक्टिव फोर्स। 2 के वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि 2 भी पॉजिटिव है 1 भी पॉजिटिव है, तो 2 के वजह से रिपल्सिव फोर्स होगा F12। अब नेट फोर्स 0 होने के लिए ये फोर्स F13 और ये फोर्स F12 मैग्नीट्यूड वाइज सेम होने चाहिए। ओके, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होने चाहिए। सो F12 मस्ट बी सेम एज F13 मैग्नीट्यूड वाइज। सो F12 must be equal to F13 मैग्नीट्यूड वाइज। अब F12 जो है वो 1 और 2 के बीच में फोर्स है, तो ये होगा गामा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर, और F13 जो है वो 1 और 3 के बीच में फोर्स है, तो ये होगा गामा Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 स्क्वायर, डिवाइडेड बाय R13 स्क्वायर। सो this implies gamma and gamma will cancel out, Q1 and Q1 will cancel out, Q2 जो है वो 4Q के बराबर है, डिवाइडेड बाय R12 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस, 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस वो तो L है, पूरा L, 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस L, सो डिवाइडेड बाय L स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर Q3। अब Q3 यही रेशियो तो हमने निकालना है, तो Q3 ऐसे ही डिवाइडेड बाय R13, 1 और 3 के बीच में डिस्टेंस, 1 और 3 के बीच में डिस्टेंस वो x3 है ना, और x3 जो है वो L डिवाइडेड बाय 3 के बराबर है, हमने निकाला वो भी L डिवाइडेड बाय 3, ये L डिवाइडेड बाय 3 के बराबर है, तो उसके लिए वही यूज करते हैं L डिवाइडेड बाय 3, L डिवाइडेड बाय 3 लेकिन स्क्वायर के साथ, स्क्वायर के साथ। So this implies 4Q divided by L square is equal to Q3 divided by, this is L square divided by 9. L square divided by 9, that will come here upstairs. Do I have to find out Q by Q3 or Q3 by Q1? Let's find out Q3 divided by Q1. Q3 divided by Q1. So this implies L square cancels out. 4 divided by this 9 will take downstairs there. So 4 divided by 9 is equal to Q3 divided by Q. So Q3 divided by Q, Q3 divided by Q is equal to 4 divided by 9 is equal to 4. It's not over yet. It's not over yet. अभी है कुछ है. Q3 divided by Q is equal to 4 divided by 9. अब जरा याद करें, Q3 जो है वो नेगेटिव है और Q जो है वो पॉजिटिव है, तो इन दोनों के साइन अपोजिट हैं। अभी तक तो सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड्स के साथ डील किया, अब साइंस को भी अगर लेंगे, Q3 नेगेटिव है Q पॉजिटिव है, तो साइंस को भी अगर लेंगे तो रेशियो जो है वो नेगेटिव आएगा। तो वी विल राइट with signs Q3 divided by Q is equal to -4 divided by 9. Okay, -4 divided by 9. तो ये होगा रेशियो। सो पार्टिकल Q3 को कहां पर रखना है? एट L/3, x इक्वल L/3, x3 इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 3, ये हमने देखा। और y3 0 के बराबर, x एक्सिस पे ही रखना पड़ेगा L/3 पे, और ये रेशियो जो है -4/9 के बराबर होना चाहिए, -4/9। तब जाके तीनों पार्टिकल्स जो होंगे वो इक्विलिब्रियम में होंगे, तब जाके तीनों पार्टिकल्स पे अलग अलग नेट फोर्स जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ओके, तीनों पार्टिकल्स पे नेट फोर्स जो होगा वो 0 के बराबर होगा। सो दिस इज द रेशियो -4 डिवाइडेड बाई 9, और उसका पोजिशन जो है थर्ड पार्टिकल की, एक्स कोऑर्डिनेट इज L डिवाइडेड बाई 3
और y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 के बराबर है। इसमें 3 पार्टिकल्स का इक्विलिब्रियम जो है उसमें याद रखें कि साइड्स वाले जो चार्जेस हैं वो लाइक चार्जेस होनी चाहिए और बीच वाली चार्ज जो है वो अनलाइक चार्ज होनी चाहिए। यहां पर साइड्स वाली चार्जेस दोनों पॉजिटिव थी और बीच वाली चार्ज जो है वो नेगेटिव ले ली हमने। ये इंपॉर्टेंट होगा। इन बिटवीन द टू, बीच वाली इन बिटवीन चार्ज जो है बिटवीन द टू पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2, वो चार्ज जो है दैट मस्ट बी अनलाइक द अदर टू। द मिडिल चार्ज ओके मस्ट बी अनलाइक द अदर टू, तब जाके तीनों पार्टिकल्स का इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा। इज दैट फाइन? चलो।